चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो मानव तंत्र से संबंधित एक तंत्र की बात करेंगे, रक्त परिसंचरण तंत्र। और इस तंत्र के ऊपर मैं 3 वीडियो कम से कम तो बनाऊंगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं टॉपिक वाइज इसकी और वीडियोस भी अपलोड करूंगा, लेकिन एक भी क्वेश्चन आपका पेंडिंग इसमें नहीं रहेगा इस तंत्र से संबंधित। तो हम इस तंत्र को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, रक्त वाहिनियाँ और हृदय। तो आज हम केवल रक्त के बारे में जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट वहीं पे डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। अगर इसमें भी मेरे को लगे कि क्वेश्चन और बन रहे हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसी पार्ट पे यानी कि रक्त के ऊपर ही बना दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम लिंक आपको मिलता है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टेलीग्राम लिंक को वहाँ से ज्वाइन कर लें, ठीक है। और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले मैंने 19 से 20 वीडियोस अपलोड कर दी हैं, अगर आपने नहीं देखी। टॉपिक वाइज आपको रीड के सिलेबस की साइंस की वीडियोस मिल रही हैं टेस्ट की, ठीक है। और इम्पोर्टेंट है, आपकी आरबीएससी बुक से रिलेटेड है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। रक्त का वर्गीकरण किसने किया? फर्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का वर्गीकरण किसने किया? ऑप्शन आपके सामने है, लैंडस्टीनर, वीनर, कॉपलन या इनमें से कोई नहीं। तो रक्त का वर्गीकरण किसने किया आपको ये बताना है। तो इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा वो होगा लैंडस्टीनर। किसने किया रक्त का वर्गीकरण? लैंडस्टीनर ने। और वहीं पे हम एक बात करें कि एक फैक्टर होता है RH फैक्टर, RH कारक भी इसको बोलते हैं। इसकी खोज किसने की थी? तो दोनों ही साइंटिस्ट ने, लैंडस्टीनर और वीनर, इन दोनों ने मिलकर RH कारक की खोज की थी। रक्त की परिभाषा पूछे तो किसने दी है? कॉपलन ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का तरल भाग है, रक्त का जो तरल भाग होता है उसका नाम क्या है? RBC, WBC, प्लाज्मा या बिंबाणु? तो रक्त का जो तरल भाग होता है उसका नाम क्या है? प्लाज्मा। यानी कि RBC, WBC और जो प्लेटलेट्स जिसको बिंबाणु भी कहते हैं, ये तीनों किस में आते हैं? रक्त कोशिकाओं में, या इसको रक्त कणिकाएं भी हम बोलते हैं। लेकिन जो तरल भाग इसका कौन सा होता है? केवल प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरक्षी का निर्माण होता है, प्रतिरक्षी का निर्माण कहाँ होता है आपको ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने, बिंबाणु, प्लाज्मा, RBC या WBC। राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो प्रतिरक्षी का निर्माण कहाँ होता है? प्लाज्मा में। कहाँ होता है? प्लाज्मा में होता है। और वहीं आपसे पूछ ले कि प्रतिजन का निर्माण कहाँ होता है, तो हम कहते हैं RBC की सतह पर किसका निर्माण होता है? प्रतिजन का निर्माण होता है। अब ये प्रतिजन प्रतिरक्षी क्या होते हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ अगर इसका टॉपिक आया तो हम वहाँ बात कर लेंगे डिटेल में। तो अभी प्रतिरक्षी का निर्माण किससे होता है? प्लाज्मा से, याद रखना। नेक्स्ट, RBC की सतह पर उपस्थित प्रतिजन के आधार पर, मैंने अभी आपको बताया RBC की सतह पर कौन उपस्थित होते हैं? प्रतिजन उपस्थित होते हैं। तो इसके आधार पर रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है? 1, 2, 3 या 4? तो RBC की सतह पर उपस्थित प्रतिजन के आधार पर रक्त जो ब्लड ग्रुप जो है कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? A, B, AB और O, ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ठीक है। वयस्कों में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? वयस्कों में यानी कि जो एडल्ट्स होते हैं उनमें रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। वहीं पे बात करें जो नवजात शिशु जो होते हैं, नवजात जो शिशु होते हैं उनके अंदर इसका निर्माण यानी कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो अंग का नाम आता है प्लीहा। कहाँ होता है? प्लीहा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन है अम्लीय, क्षारीय, लवणीय या उदासीन। रक्त की प्रकृति कैसी होती है आपको ये बताना है। तो ध्यान रखना, जो रक्त की प्रकृति है वो होती है क्षारीय प्रकृति। कैसी होती है? क्षारीय। क्योंकि जो रक्त की हम pH की बात करें, रक्त के pH की बात करें तो ये होता है 7.4। तो 7 से अबव हो गया, 7 से ऊपर हो गया तो ये यानी कि किस प्रकृति का हो गया? क्षारीय प्रकृति का। अगर होता 7 से कम होता तो ये किस में आता? अम्लीय प्रकृति में। नेक्स्ट में, ग्रैन्युलोसाइट व एग्रैन्युलोसाइट भाग हैं। क्वेश्चन है, ग्रैन्युलोसाइट व एग्रैन्युलोसाइट भाग हैं RBC के, WBC के, प्लाज्मा के या इन सभी के? तो ये जो दोनों भाग हैं ये किसके होते हैं? WBC के होते हैं। ग्रैन्युलोसाइट को हिंदी में कणिकाणु बोलते हैं और एग्रैन्युलोसाइट को अकणिकाणु के नाम से जानते हैं। ये दोनों भाग किसके हैं? WBC के। और RBC का साइंस में एक और नाम होता है एरिथ्रोसाइट, WBC को बोलते हैं ल्यूकोसाइट और प्लाज्मा को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्योंकि प्लाज्मा में थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन
दोनों प्रोटीन उपस्थित होते हैं। केंद्रक विहीन कोशिका है, केंद्रक विहीन कोशिका ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। ऑप्शन है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, बिंबाणु, ए व स दोनों। सॉरी हाँ ठीक है, आपको इसका आंसर बताना है कि किन में केंद्रक नहीं पाया जाता। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए व स दोनों, यानी कि आरबीसी और बिंबाणु इन दोनों में ही केंद्रक नहीं पाया जाता, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ब्लड ग्रुप ए बी में उपस्थित नहीं होता। आपको बताना है कि ब्लड ग्रुप जो ए बी है इसमें क्या उपस्थित नहीं होता। ऑप्शन आपके सामने है प्रतिजन, प्रतिरक्षी, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है इसके अंदर प्रतिरक्षी नहीं पाए जाते, केवल क्या पाए जाते हैं, प्रतिजन पाए जाते हैं, ए व बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और वहीं पे हम बात करें कि ये जो इसमें प्रतिरक्षी नहीं पाए जाते, आपसे पूछा जाए कि कौन से ब्लड ग्रुप में फिर प्रतिरक्षी पाए जाते हैं, तो आप बताओगे ब्लड ग्रुप ओ में प्रतिरक्षी पाए जाते हैं, उनमें प्रतिजन नहीं होते। तो ये जो ए बी है इसी कारण इसको सार्वत्रिक ग्राही बोला जाता है, क्योंकि इसमें प्रतिरक्षी नहीं पाए जाते। और ब्लड ग्रुप जो ओ है इसको सार्वत्रिक दाता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर प्रतिजन नहीं पाए जाते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। ग्रैन्युलोसाइट के भाग हैं, ऑप्शन आपके सामने है। ग्रैन्युलोसाइट के भाग कौन कौन से हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल या ये सभी। तो ये सभी किसके भाग हैं, ग्रैन्युलोसाइट के भाग होते हैं। ए ग्रैन्युलोसाइट के भाग हैं, ए ग्रैन्युलोसाइट के भाग कौन से हैं, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, एनकेसी या ये सभी। तो ए ग्रैन्युलोसाइट के ये सभी भाग होते हैं। ऑप्शन आपका क्या होगा, द ऑप्शन होगा। मोनोसाइट हो गया, लिम्फोसाइट जो दो टाइप के आगे होते हैं, एक तो बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। एनकेसी का पूरा नाम क्या होता है, नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है, प्राकृतिक भक्षक कोशिका इनको बोला जाता है। ये सभी किसकी उदाहरण है या किसके भाग हैं, ए ग्रैन्युलोसाइट के। नेक्स्ट, रक्त का थक्का जमाने में सहायक कोशिका है। रक्त का थक्का जमाने में सहायक कोशिका कौन सी है, आरबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स या इनमें से कोई नहीं। तो रक्त का थक्का जमाने के लिए जो कोशिकाएं होती हैं वो कौन सी होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें अंदर जो प्रोटीन होता है प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन, इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं जिस कारण ये रक्त का थक्का जमा सकते हैं। बिंबाणु इसका हिंदी में नाम होता है, ठीक है। और वहीं पे मैंने आपको बताया जो आरबीसी है इसका कार्य क्या होता है, गैसों का परिवहन करना, ठीक है, और भोज्य पदार्थों का परिवहन भी करता है। प्लाज्मा जो होता है ये अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। और प्लाज्मा में मैं आपको बताऊं एल्बुमिन प्रोटीन होती है और एक फाइब्रिनोजन प्रोटीन भी इसमें पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनमें आरएच कारक नहीं पाया जाता, जिनमें आरएच कारक नहीं पाया जाता उनका रक्त समूह कैसा होता है, धनात्मक, ऋणात्मक, दोनों ही नहीं, या आरएच 0। तो ऐसा ब्लड ग्रुप जिसके अंदर आरएच कारक नहीं पाया जाता वह कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, तो जिनमें नहीं पाया जाता आरएच कारक वो कैसा होता है, नेगेटिव, यानी कि उनका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, नेगेटिव होगा, जिनके अंदर आरएच कारक नहीं पाया जाता। आरएच कारक की खोज किस में की गई थी ये आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे, ठीक है भाई। चलिए, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके रक्त परिसंचरण टॉपिक से संबंधित है, जिसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, रक्त, रक्तवाहिनियाँ और हृदय, ठीक है। और अगर इसमें मेरे को ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको रक्त के नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड करवाऊंगा, अगर क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट बनते हुए, तो हम इन 3 पार्ट्स के ऊपर तो अलग से बात करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, कमेंट कर सकते हैं अगर कोई डाउट है तो। और इससे पहले मैंने 20 वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं बायोलॉजी की, उनको भी आप ज़रूर देखें, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। धन्यवाद।